हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन गिवन और डिस्कस करते हैं। बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस बार फिगर तो दिया नहीं है, तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, इन्होंने बोला बी और सी एफ, उस पर क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है, वो एल्टीट्यूड होता है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये हमारा है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये रहा। अब इस पे दो एल्टीट्यूड गिरी हैं, बी और सी एफ। तो सबसे पहले तो एक एल्टीट्यूड में गिरा लेता हूँ ये, और एक एल्टीट्यूड ये वाली हो जाएगी। ठीक है, दो एल्टीट्यूड गिरा दिया। अब नेमिंग कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा है वर्टाइसिस ए, ये वर्टाइसिस बी, ये वर्टाइसिस सी। बी ई एक एल्टीट्यूड है तो ये ई हो गया, और सी एफ एक एल्टीट्यूड है तो ये है। ये 90 डिग्री है और ये हमारा कैसा है, 90 डिग्री। अब देखो, ये हमारा कुछ फिगर हो गया। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। अब तुम्हें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके तुम्हें ये प्रूव करना है जो एबीसी है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि जो एबी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड इक्वल हो गई, ए बी और ए सी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट क्या प्रूव करना है, ए बी ए सी के बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, प्रूव दैट। ठीक है, तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो ट्राइंगल कंसीडर करें। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बी ई सी वाला, ये राइट, ये वाला। देखो जो मैंने रेड से मार्क करा है, तो इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करें। और एक मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, वो ये वाला ट्राइंगल बी सी एफ, राइट, ये दिखा, ये वाला ट्राइंगल। एक हरा ट्राइंगल और एक रेड ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं कंसीडर करूँ तो इनमें कॉमन क्या है? तो सबसे पहले ये दिख रहा है जो बी सी लेंथ है वो रेड में भी आ रही है और ग्रीन में भी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं इन दीज टू ट्राइंगल्स बी सी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, या ये कह लो बी सी कॉमन। ठीक है, कॉमन। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि बी और सी एफ क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बी, तो एंगल कौन कौन से, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी किसके बराबर है, हमारा एंगल बी एफ सी के, बी एफ सी के, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, ये हमें गिवन था। दूसरा देखो क्या गिवन है, जो एल्टीट्यूड है ना वो हमारी कैसी है, इक्वल है। देखो क्वेश्चन में लिखा है इक्वल एल्टीट्यूड, इसका मतलब सी एफ और बी आपस में क्या है, बराबर है। ये भी हमें गिवन था। तो सी एफ किसके बराबर है, हमारा बी ई के बराबर है। ये भी हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें तीन चीजें मिल गई। तब देखो कौन से क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। देखो हम बोल सकते हैं, ये हमें दिख रहा है जो रेड ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल वो कौन से हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब कुछ आरएचएस टाइप का लग रहा होगा। तो आरएचएस के लिए क्या हो, एक हाइपोटेनियस सेम होनी चाहिए और एक साइड सेम होनी चाहिए और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा हाइपोटेनियस कौन सी है इन दोनों ट्राइंगल्स में, रेड और ग्रीन में, बीसी हाइपोटेनियस है। तो बीसी दोनों में कॉमन है, तो हाइपोटेनियस मिल गया। और मतलब एक साइड सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए साइड अपनी एक बी है और एक सी एफ है, जो कि क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये भी हमारे इक्वल है। और साथ में एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी एफ, या कुछ भी ले लो, ट्राइंगल बी एफ सी ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी एफ सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल बी ई सी के, ट्राइंगल बी ई सी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब देखो ये दोनों जो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम बोल सकते हैं सीपी सीटी से एंगल बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, एंगल बी और एंगल सी, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का, राइट। तो कौन 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 से एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल की। एक ये एंगल जो मैंने ग्रीन से मार्क करा है, ये एंगल बी, या एंगल कह लो एफ बी सी। ठीक है, या एंगल कह लो एंगल ए बी सी। ठीक है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो एंगल ए बी सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ये वाला जो मैंने इस साइड ग्रीन में मार्क करा है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सी पी सी टी से। इतना समझ में आया। अब जो कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो हम बोल सकते हैं एक थ्योरम से कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो दो इक्वल एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के, वो अगर आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमने थ्योरम में देखा था। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, हमारा ए सी लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ए बी के अपोजिट जो एंगल है वो हमारा एंगल सी है, ये वाला एंगल, जो कि किसके बराबर है, एंगल ए सी के अपोजिट वाले। ठीक है, यानी ये वाला। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो मतलब ए बी और ए सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम थ्योरम से बोल सकते हैं, राइट। तो ये अब जो कि ए बी और ए सी बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।